हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको रॉ के 30 जनवरी वाले एपिसोड के बारे में बताने वाला हूं। ये रॉ रॉयल रंबल के बाद पहला रॉ था और अब जो एक रोड टू रेसलमेनिया करके एक सीज़न होता है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि रेसलमेनिया सिर्फ 68 डेज़ दूर है। तो यहाँ पर रॉ की शुरुआत करी थी सीएम पंक ने, जिन्होंने आते ही ये इन्फॉर्म किया कि उनको एक रॉयल रंबल में इंजरी हो गई है। अब इसके बाद उनका ये कहना था कि वो इस साल के रेसलमेनिया में तो नहीं रहेंगे, ऐसा उन्होंने हिंट दिया, कोई डायरेक्ट नहीं बोला, पर ऑब्वियस सी बात है जो उनके शब्द थे वो कुछ ऐसे ही थे। लेकिन उनके बाद उन पे अटैक कर दिया ड्रू मैकिंटायर ने, उसी हाथ पे जिस पे उनको चोट लगी थी। अब इस अटैक के बाद जो है सैमी ज़ेन ने जो है थोड़ा बहुत जो है सेव किया, वहाँ पे सीएम पंक को बचा लिया। लेकिन इसके बाद सैमी ज़ेन और ड्रू मैकिंटायर के बीच में एक मेन इवेंट मैच सेट हो गया था, क्योंकि सैमी ज़ेन के साथ ड्रू मैकिंटायर की भी हिस्ट्री रही है, क्योंकि सैमी ज़ेन को एक बार ड्रू मैकिंटायर ने अटैक किया था 1 महीना पहले रॉ पे, और वहाँ पे सैमी ज़ेन को भी कुछ हफ्तों तक रेसलिंग से दूर रहना पड़ा था। अब सेकेंड मोमेंट की बात कर ले तो वो था कोडी रोड्स का। अब कोडी रोड्स, जैसा कि हमको पता है, रॉयल रंबल जीत चुके हैं 2023-24 दोनों का, तो उस पर उनको इंटरप्ट करते हैं सेथ रॉलिंस। अब सेथ रॉलिंस का जो कहना था वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि सेथ रॉलिंस ये बोलते हैं कि तुम रोमन रेंस को नहीं, मुझे चैलेंज करो रेसलमेनिया के लिए। अब देखिए यहाँ पे कई सारी बातें हैं, क्योंकि सीएम पंक बाहर हो चुके हैं और ब्रॉक लेसनर का भी कोई अता पता नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि अभी विंस मैकमैन के ऊपर कुछ सेक्सुअल एलिगेशन एक फॉर्मर एम्प्लॉय ने लगाए हैं, उसमें ब्रॉक लेसनर का भी नाम है। तो ये चीज़ें अगर आप देखते रहें तो इससे ये पता चलता है कि ब्रॉक लेसनर को लास्ट मोमेंट पे रॉयल रंबल से भी जो है बाहर कर दिया गया था, क्योंकि उसमें कुछ इम्प्लीकेशंस हैं। तो ब्रॉक लेसनर चले गए, सीएम पंक चले गए, तो अब कहीं ना कहीं जो है थोड़ी स्टोरी लाइन अनप्रिडिक्टेबल सी लग रही है कि कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के बीच में मैच हो सकता है, जो कि पहले सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बीच में शायद रेसलमेनिया के लिए सेट किया गया था। तो आगे क्या होता है ये देखने वाली बात है। बात कर लें सेकेंड रॉयल रंबल विनर की, तो वो थी बेली। अब बेली का भी यही कहना था कि मैं किसी को भी चैलेंज करूंगी, लेकिन रिया रिप्ली ने जैसे ही उनको इंटरप्ट किया, उन पे अटैक कर दिया निया जैक्स ने। और निया जैक्स का ये कहना था बेली से कि तुम किसी को भी चैलेंज करो, लेकिन रिया रिप्ली को चैलेंज मत करो, क्योंकि वो रेसलमेनिया तक पहुंचेंगी ही नहीं, क्योंकि निया जैक्स ने रिया रिप्ली को काफ़ी असॉल्ट किया था। अब इसके बाद बेली के पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ईओ स्काई। अब ईओ स्काई इस समय करंट चैंपियन है, रिया रिप्ली इस समय करंट चैंपियन है, और बेली को एक को चूज़ करना है। तो कहीं ना कहीं ये फिर से वही डैमेज कंट्रोल की जो स्टोरी है उसको आगे बढ़ाता है, जिसमें बेली और डैमेज कंट्रोल के बीच में कुछ ना कुछ हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि कहानी कुछ ना कुछ उसी तरफ जा रही है। अब थोड़ा मैचेस के बारे में बात कर लेते हैं, तो वो था जजमेंट डे की टैग टीम चैंपियनशिप। दांव पे लगी हुई थी जॉनी गार्गैनो और टैम्पा क्लैंसा के अगेंस्ट। अब इस मैच में क्या था कि एक प्रॉपर एक्शन मैच था, और इस मैच के पहले हमको जजमेंट डे का एक प्रोमो दिखाया गया था, जिसमें कि सब लोग एक बात पे एग्री कर रहे थे कि अब जजमेंट डे को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है, और अब हम अपनी रूथलेसनेस दिखाएंगे, यानी कि हम ये दिखाएंगे कि हम कितने ज़्यादा खूंखार हैं। तो हुआ कुछ ऐसा ही, जजमेंट डे ने मैच जीत लिया बड़े आसानी से, लेकिन उसके बाद उन्होंने आर ट्रूथ को बुलाया। अब आर ट्रूथ को बुलाते ही डेमियन प्रीस्ट और उन लोग ने कुछ बातचीत करी, लेकिन उसके बाद उन्होंने आर ट्रूथ को असॉल्ट कर दिया, और उनको बचाने के लिए जब मिज आए तो उनको भी जजमेंट डे ने फ्लैट कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये एक जजमेंट डे का वही इंडिकेशन था कि अब हम जो है ये दिखाएंगे कि हम कितने ज़्यादा रूथलेस, कितने एग्रेसिव और कितने ज़्यादा खूंखार हैं, जो कि बाकी रोस्टर अब उनसे डरना छोड़ चुका है। तो इस चीज़ को हमको आर ट्रूथ और मिस के ऊपर देखने को मिला था। नेक्स्ट सेगमेंट की बात कर लें तो वो था कोफी किंगस्टन और गंथर के बीच में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच। अब इस मैच को गंथर ने बड़े आराम से जीत लिया, और एक बार फिर जो है इस मैच के बारे में ज़्यादा कुछ बात करने को नहीं है, क्योंकि बड़ी ही आसानी से गंथर ने इस मैच को, जैसा कि मैंने आपको बताया, जीत लिया। तो अब गंथर का भी आगे रेसलमेनिया का एक कुछ ना कुछ फिक्स हो रहा है, और आगे देखना होगा कि गंथर को रेसलमेनिया में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए कौन चैलेंज करता है। उसके बाद हमारे पास एक और सेगमेंट था जिसमें कि सैमी ज़ेन और ड्रू मैकिंटायर के बीच में मैच था। उससे पहले एक और मैच के बारे में आपको बताऊं तो वो था जे ऊसो और ब्रॉन्सन रीड के बीच में मैच। इस मैच को जे ऊसो तो जीत गए, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रॉन्सन रीड के बारे में ये बोलना पड़ेगा कि वो जैसा भी मैच करते हैं बहुत ही अच्छा रहता है। कहीं से भी अगर वो हारते भी हैं मैच को तो भी ऐसा नहीं लगता कि उनकी कुछ कमी रह गई या उनके मूव्स में कुछ कमी रह गई। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा मैच था। जे ऊसो यहाँ पर जीत गए।
जे उसो की बात करें तो अब जैसे रेसलमेनिया का सीज़न आ रहा है तो वो इस समय कंपनी में बहुत ही अच्छे एक बेबी फेस हैं। अब बेबी फेस का क्या मतलब होता है, जो ना ही हील होता है यानी कि विलन और ना ही प्रॉपर हीरो होता है, वो बीच के होते हैं जिनको ऑडियंस काफ़ी चेयर करती है, जैसे कि R-Truth है, मिज हैं। तो उसी तरीके से जे उसो के पास भी ऑडियंस का काफ़ी सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं ये विक्ट्री जे उसो को रेसलमेनिया में कहीं ना कहीं फिक्स करती है कि उनका भी कहीं ना कहीं रेसलमेनिया में मैच होगा, कंपनी उसको यूज़ करेगी। अब नेक्स्ट मैच की अगर हम बात कर लें तो वो था सैमी ज़ेन और ड्रू मैकिंटायर के बीच में मैच। अब इस मैच में सैमी ज़ेन पे काफ़ी मार पड़ी और ड्रू मैकिंटायर ने काफ़ी इस मैच को डोमिनेट किया और वो जीत भी गए। लेकिन मैच के जीतने के बाद कहीं ना कहीं ड्रू मैकिंटायर का एक जो हील कैरेक्टर है वो हमको देखने को मिला है, और आगे जाके रेसलमेनिया का जो सीज़न आता है उसमें इनको कहाँ फिट किया जाता है ये देखने वाली बात होगी। अब मैं बार बार रेसलमेनिया की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज से सिर्फ 2 दिन पहले ब्रॉक लेसनर थे, CM पंक थे, तो इन लोग के मैचेस ऑलमोस्ट फिक्स थे रेसलमेनिया के लिए। लेकिन जब जैसे ही ये 2 बड़े स्टार बाहर चले गए तो पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया। शायद कोडी रोड्स और रोमन रेंस के बीच में मैच होना था, सेथ रॉलिंस और CM पंक के बीच में मैच होना था, लेकिन सब धरा का धरा रह गया क्योंकि CM पंक भी बाहर हो गए, ब्रॉक लेसनर का भी कुछ अता पता नहीं है। तो अब कह सकते हैं 2 दिन के अंदर पूरा लैंडस्केप बदल गया। तो इसीलिए हमको सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के बीच में कुछ ना कुछ बातचीत देखने को मिली थी। तो इस बार का जो रेसलमेनिया होगा वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है, थोड़ा बहुत ऑडियंस गेस करेगी। तो इस शो में रॉ के यही था कि इस बार एक अनप्रेडिक्टेबल शो हमको मिला। क्यों? क्योंकि आगे क्या होगा किसी को भी पता नहीं, क्योंकि पूरी स्टोरी लाइन बदल चुकी है। कई लोग बाहर जा चुके हैं और कई लोग शायद अंदर भी आएंगे इस स्टोरी लाइन में भरने के लिए। तो इस रॉ ने कुछ ऐसा खास नहीं किया, लेकिन हाँ कैरेक्टर्स अच्छे थे, इन्होंने जो काम करना था वो किया और स्टोरी लाइन बढ़िया गई थी। तो बहुत ही अच्छा एपिसोड था मेरे हिसाब से। और अगर मैं बात करता हूँ जो रीसेंट एलिगेशंस लगे हैं विंस मैकमैन के ऊपर, और एक रॉक का एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि वो TKO के मेंबर बन चुके हैं। तो अगर आपको इनके बारे में भी जानना है तो नीचे कमेंट में मुझको बताइएगा, मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। और जल्दी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। और अभी तक अगर आपने मेरी पिछली स्मैकडाउन की वीडियो नहीं देखी है तो इधर लिंक आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू ऑल वेरी सून।